हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू 80 एंड n बिलोंग्स टू n दैट इज नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो की concept for this question is limit x tending to a f of x divided by g of x is equals to limit x tending to a f dash of x divided by g dash of x if limit is of the form of 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अगर कोई फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है कोई लिमिट, तो वो वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ ए एक्स बाई जी डैश ऑफ एक्स। अगर लिमिट का फॉर्मेट 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का हो। जी डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड जी ऑफ एक्स को भी हम डिफरेंशिएट करके जब लिखेंगे तो वैल्यूज सेम ही आएंगे। नाउ आवर लिमिट इज limit x tending to 2 x to the power n minus 2 to the power n डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ से लिमिट का हम फॉर्मेट चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे तो 2 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n, तो न्यूमरेटर 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। यानी गिवन लिमिट जो है 0 बाई 0 के फॉर्मेट का है। जब 0 बाई 0 के फॉर्मेट का है तो उस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेटली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो वैल्यू सेम ही आएंगे। सो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन आ जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और 2 टू दी पावर n जो है x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो माइनस का 0 आ जाएगा ये, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, डिवाइडेड बाय x का रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा और माइनस का 0। अब x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास n इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 नहीं है n माइनस 1 आएगा यहाँ पे। तो वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगा x के जगह पे बेसिकली हमें 2 रखना चाहिए, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, और ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 80। हमारे पास जो गिवन वैल्यू ये 80 के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, रिलेट कराते हैं और n का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 2, ऐसे करके लिख लेते हैं। सो दिस वैल्यू विल बी 80, तो इसका वैल्यू 80 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा हमारे पास, n का जो वैल्यू आएगा रिलेट कराएंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 80, 2 इंटू 80। ना यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 है, तो ऐसे कर लेते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, n इंटू 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू 80 को फैक्टराइज करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स लगाएंगे तो 40, 2 टाइम्स लगाएंगे तो अगेन 20, एंड 2 टाइम्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10, एंड 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपके पास 5, यानी 2 टू दी पावर 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू 5। तो कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 2 टू दी पावर n इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 5। यहाँ से हम क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं कि n का वैल्यू जो है, यहाँ से इस तरह से कंपेयर करते हैं कि n इंटू 2 टू दी पावर n इक्वल टू 5 इंटू 2 टू दी पावर 5। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो n का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से 5, बिकॉज n का वैल्यू इधर 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 टू दी पावर 5, और RHS में भी 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 है। सो रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर n इज n इक्वल टू 5, और यही हमारे पास गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।